आज मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी होती हैं? जो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं। प्रत्येक सरकार अपने 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाती है। अपने यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 55 तक बनी हुई थी। तो किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता है। यानी कि इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला समृद्धि है, दूसरा आधुनिकीकरण है, तीसरा आत्मनिर्भरता है और फिर समानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध ना हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें। समृद्धि, समृद्धि किसे कहते हैं? अभी ये पहला पॉइंट था ना, समृद्धि। इसका अर्थ होता है यानी समृद्धि यानी वस्तुओं के उत्पादन में क्या होना है? बढ़ना है, वृद्धि होना है। इसका अर्थ है देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग, सहायक सेवाओं का विस्तार और उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की, यानी कि अपने सभी साधनों में सारे जो भी अपन उत्पादन कर रहे हैं, वो परिवहन संसाधन है, वे बैंकिंग सेवा है, वो इन सब में क्या होनी चाहिए? विस्तार होना चाहिए। यानी पूंजी लगाएंगे तो सेवाओं में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। दक्षता में वृद्धि है अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि की प्रमाणिक सूचक। आर्थिक समृद्धि आज आप देख रहे हो, कोरोना के समय वृद्धि हुई नहीं, समृद्धि है ही नहीं। लोगों का रोजगार छिन रहा है, रोजगार छिनने के कारण लोगों की आय नहीं है, और लोगों की आय नहीं होने के कारण अपनी जीडीपी भी कैसी जा रही है? डाउन जा रही है। तो अर्थशास्त्र के बच्चों को ये तो पता होना चाहिए जीडीपी का मतलब क्या होता है। हमारे देश में लोगों की क्या होती है? आय से मतलब होता है। तो यहाँ पर अपन, और जो भी आय कैसी होनी चाहिए? मुद्रा में होनी चाहिए। अब आप देखो, जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन के बाजार मूल्य होता है। यानी मैं बता रही हूँ, एक वर्ष में एक देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब ये बताओ, जितना बड़ा होगा, जैसे केक है, केक यदि आप बर्थडे पार्टी में जाते हो और वहाँ बहुत बड़ा केक होता है तो इसका मतलब वहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं। छोटा केक है तो बहुत कम आने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पर केक यदि ज़्यादा है तो यहाँ पर इनकम कैसी है? ज़्यादा है। और यदि केक छोटा है, यानी जीडीपी का मतलब है एक केक से तुलना की गई है। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ है इसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक हैं। अब आपने जो है जीडीपी किस किस से होती है? 3 क्षेत्रों की, प्राथमिक क्षेत्रों से आए, द्वितीय क्षेत्रों से आए, तृतीय क्षेत्रों से आए। जो भी देश के लोगों को आय प्राप्त होती है कृषि से, कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक उद्योगों के द्वारा, सेवा, परिवहन, विनिमय, संचार, इन सब के द्वारा, इन सब से लोगों को जो भी आय प्राप्त होती है वहीं से ही अपने जीडीपी का निर्धारण होता है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि। मतलब कहने का यह है, कहीं पर कृषि पर से लोगों की आय ज़्यादा होती है तो कहीं सेवा क्षेत्र से लोगों की आय ज़्यादा होती है। पहला पॉइंट हो गया आपका समृद्धि। दूसरा है अब आपका आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब नया होना। कुछ पहले जैसे हाथों से खेत कृषि होती थी या फिर हाथों से सिलाई होती थी, अब सब किसके द्वारा होने लगी है? मशीनों के द्वारा। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तन लाना भी है। जैसे ये स्वीकार करना है कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक ही सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर, बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांश कैसा होता है? समृद्ध होता है। जैसे आपने देखा है शहरी क्षेत्र में सब औरतें बाहर निकलती हैं, कमाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निकलने पर ऐसे सोचते हैं कि अरे ये कोई औरत काम करेगी। तो ये भी एक है कि आजकल तो सभी क्षेत्रों में गांव से भी लोग शहरों की ओर पढ़ने आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है सब कुछ क्या हो रहा है? ये आधुनिकीकरण हो रहा है।
तीसरा है अब आपका आत्मनिर्भरता, सभी आत्मनिर्भर बने। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण, जैसे सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भरता, स्वयं का उद्योग लगाओ, अपने ही देश से बनी हुई वस्तुओं को खरीदो, उद्योगों में वृद्धि होगी। तो अपने तथा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों की निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों को आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी का निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। अब आपका समानता में केवल आजकल लड़के लड़की में सभी में समानता रखी गई है। ऐसे ही केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं लाया जा सकता। किसी देश में उस देश की समृद्धि दर, विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लिए देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो। समानता जब भी आ सकती है जब गरीबों पर कर ना लगाया जाए, अमीरों पर कर लगाया जाए, अमीरों की कर की आय को गरीबों पर व्यय किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, तो केवल धनी लोगों तक ही सीमित ना रह सके। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय के भोजन, अच्छा भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानता भी कम होनी चाहिए। आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि 1950 से 90 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि उद्योग और व्यापार के संदर्भ में वो कहाँ तक सफल रही। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियाँ और विकासात्मक मुद्दों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज आपने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, यानी कि योजना में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। समृद्धि, आधुनिकीकरण, ये लक्ष्य हैं पंचवर्षीय योजनाओं के, आत्मनिर्भरता और समानता। इसके बाद अब मैं कल आपको कृषि पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, होमवर्क कर ही लेना आप लोग, जो मैंने पहले लेसन का दिया हुआ है वो पहला कॉपी में कर लेना, जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना आए।